हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्य अरहंत कोचिंग सेंटर मॉरियस। और क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं उन पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं और बच्चों जोड़िएगा। त्यौहार वगैरह सभी हो गए, ठीक है? और दिवाली त्यौहार में काफ़ी बच्चों छुट्टी मारी, काफ़ी इस चैनल पे भी कम प्रभाव दिखा, तो आप लोग उसका देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है? अब कार्ड ये है कि ये वैकेंसी आने वाली है, सभी जीडी की वैकेंसी आई गई, पुलिस की वैकेंसी आपको आने वाली है, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है? सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है? और भी ऐसा है कि जो नए बच्चे आप जुड़ेंगे तो उस चैनल का जो ग्रोथ रेट होती है बढ़ती है, ठीक है? तो कुछ नए बच्चों जोड़िएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा कई बच्चों को, ठीक? अगर प्रत्येक बच्चा 2 बच्चों को शेयर करेगा तब भी तो काफ़ी बच्चे जुड़ जाएंगे, ठीक है? तो कारोबार धीरे धीरे बढ़ता है आगे। तो प्रयास करो आप लोग एक बार इसमें शामिल होंगे, ठीक है भाई? करें शुरुआत। चलो, एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 3 बराबर भाग बांटता है, 3 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है भाई? अब वो कह रहा है कि इसको क्रमशः 40 की चाल से, 30 की चाल से और 15 की चाल से तय करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए, 2 बराबर दूरी के लिए औसत चाल खुद पता है, 2x//+ लेकिन 3 दूरियों के लिए आपको औसत चाल का सूत्र नहीं मालूम है। ऐसी कंडीशन में आपको दूरी बराबर करनी है, इनका एल्शियम ले लो, 30, 15, 40 का एल्शियम 120 आ जाएगा। तो 120, 120 3 जगह मान लो, ठीक है भाई? तो आप कहेंगे दूरी हो गई आपकी कुल दूरी, हमें चाहिए औसत चाल, क्या चाहिए? कुल दूरी बटे कुल लगा समय, 36 3 60 हो गया। समय देखेंगे, 40 3 120, 3 चौको 12, 15 चौको 15 28 20, 8 4 12 3, अरे वाह, प्रति घंटा है। 40 30 और 15 की चाल से तय करता है, औसत चाल निकालनी थी। तो 4 3 7 8 15, ठीक? 8 4 12 3 15 आ गया, 15 से काटो, 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24 किलोमीटर पर घंटा एवरेज आएगी। 29 हो गया, 6 बचे, 15 चौको 60, आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर हावर्स, ठीक है भाई? एकदम ज़बरदस्त अच्छा क्वेश्चन, पेपर दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स कोई जादू नहीं है जो आपको जड़ी उमा हो जाए, आपको लगाना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, साथ साथ चीज़ों को समझना है, ठीक है? अगर आपको समझ में आने लगा तो उससे इंटरेस्ट सब्जेक्ट भी कोई नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो फिर बोरिंग सब्जेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट उसमें पैदा करेंगे, जिस पर नियम थोट लगाए जाते हैं, तो आसानी से लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, गणित पढ़ रहे हैं हम लोग। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, 18 किलोमीटर दूरी 9 की चाल से, 24 किलोमीटर दूरी 4 चाल से, तो अलग अलग दिया गया, कोई दिक्कत भी नहीं। 12 किलोमीटर दूरी है 3 किलोमीटर घंटा चाल से, 18 किलोमीटर दूरी 9 किलोमीटर पर घंटा चाल से, 24 किलोमीटर दूरी 4 किलोमीटर घंटा चाल से तय करता है। तो औसत चाल पूछ रहा है आपसे, तो औसत चाल के लिए तो पहला काम है, कुल दूरी चाहिए। तो 24 24 36 18 जोड़ते हैं हम लोग, 4 फलाई 1, 12 24 36, 36 18 जोड़ना, अच्छा 14, 3 1 4 5, 54 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी होगी? 54, 8 2 10 4 14 4, 54 हो गया। नहीं, सही है। अब समय चाहिए, 3 चौको 12, 4 घंटा, 9 दूनी 28, 2 घंटे, और 4 छंग 24, 6 घंटे, 6 4 10 2 12, 12 से काट दो। जब 12 काटोगे आप तो डिवाइड करिएगा, ठीक है? बच्चों को 48, क्या बची? 48 के बाद में 6, 12 पंजे 60, 4.5 किलोमीटर पर घंटा एवरेज चाल आएगी। आपको ये ध्यान रखना। नहीं समझ में आई बात? बहुत सिंपल सा पार्ट है। पहला काम देखो, 12 से काटा आपने, तो बच्चों को 48, आपके 6 बच गए, धनला को बिंदी बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा, और 12 पंचे 60, ठीक है? चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 20% 10 किलोमीटर घंटा चाल से, अगला 50% 5 की चाल से,
शेष 15 की चाल तय करता है, उसकी यात्रा का औसत चाल क्या होगी। तो परसेंटेज की बात आ रही है तो ऐसा कुछ भी मान लो, सबसे चाहता है 100 मानो आप, तो कुल दूरी आपकी 100 अगर थी तो 100 का 20/20 हो गया। ठीक है, अगर टोटल दूरी 100 किलोमीटर है तो इसका 20/20 हो गया। ये 10 की चाल से अगला 50% भाग, अगला 50% मतलब कितना बचा आपका 80, 80 का 50 40, या 50%, अगला 50% भाग 20% ये, अगला 50% तो 50 अगर इसको हम पूरा ले लेते हैं तो 70 हो जाएगा। अब बचेगा 30। ठीक है, 70 30 हो जाएगा। ये आप चाल पे गए हैं 5 किलोमीटर घंटा की चाल से, और फिर लास्ट वाला शेष 15 की चाल से। पूरी यात्रा की औसत चाल चाहिए 20 50 30। ठीक है, कुल दूरी हो गई। औसत चाल जो आपकी सूत्र होता है कुल दूरी 100 किलोमीटर बटे कुल लगा समय। तो समय के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। 10 दूनी 2 घंटा यहाँ पर, 10 घंटा यहाँ पे, और 2 और 10 4 14 घंटा लगे। 2 7 14, 2 50, 50/7 मतलब होता है 7 7 49, 7 से ही 1/7 किलोमीटर पर हावर्स। अतः ऑप्शन आपका डी से है। ठीक है भाई, अच्छा सा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। एक व्यक्ति निश्चित दूरी पैदल जाकर साइकिल से वापस आता है। ऐसा क्वेश्चन है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टैग लगा दो और सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है भाई, एक व्यक्ति निश्चित दूरी पैदल जाकर साइकिल से वापस लौटता 8 घंटे लगते हैं। वो पैदल गया और साइकिल से लौटा, कितने घंटा लगे 8 घंटे। जबकि दोनों ओर वह दूरी साइकिल से तय करे 2 घंटा कम लगता है। मान लो साइकिल से ही जाए और साइकिल से ही लौटे तो 2 घंटे कम मतलब 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि वह दूरी दोनों पार पैदल तय करे तो कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपको ध्यान रखना कि रीजनिंग टाइप का है, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। इसे आप कह सकते हो 2 साइकिल। ठीक है, नहीं कह सकते हो, बताओ। हाँ करो, 6 घंटे। अगर हम इस इक्वेशन में 2 का गुणा कर लें, ध्यान देना आप लोग, गुणा करिए 2 का सभी आ जगह पे, तो आप देखेंगे 2 पैदल 2 साइकिल बराबर 16 घंटा। अगर हम 16 में से 6 घटा दें तो साइकिल कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 पैदल। और 2 पैदल मतलब हुआ कि पैदल गया पैदल लौटा, तो 16 में 10 6 कम, 10 घंटे समय लगेगा। यही आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, जो कुछ का उसी हिसाब से देख लो। लगभग हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं घोड़े से जाएगा साइकिल से आएगा, हो सकता है पैदल जाए घोड़े से आए, साइकिल से जाएगा घोड़े से आ जाए। ठीक है, इस टाइप से बना देता है। ठीक, एक निश्चित दूरी पैदल जाकर साइकिल वापस आने में 6 घंटा 30 मिनट। सेम क्वेश्चन है, पैदल जा रहे हो साइकिल से वापस आ रहे हो तो समय लग रहा है 6 घंटा 30 मिनट में 6.5 घंटा। ठीक है, जबकि दोनों ओर साइकिल पे जाए तो 2 घंटे 10 मिनट बच जाते हैं। ऐसे लिखो 36 लिखो। 2 और साइकिल पे जाता है, वैसे लिख लेते हैं, तो 2 घंटे 10 मिनट कम लगता है, तो 2 घंटे कम हुए तो 4, इधर आपके 20, टाइम लगा 4 घंटा 20 मिनट। अब यदि दोनों ओर वह दूरी पैदल तय करना चाहे तो कितना समय लगेगा। अभी बताया था, सेम क्वेश्चन है, आपको 2 गुना करके घटाना है बस। 2 पैदल 2 साइकिल, तो इसमें हो जाएगा आपका 12 घंटा 60 मिनट। हालांकि इसे घटाने के लिए आसान रहेगा, 60 में से 20 कम तो आप कहेंगे 40, अब 12 में तो 8 कम और 12 में 4 कम 8, आपको 8 घंटा 40 मिनट लगेगा। दोनों ओर पैदल लग जाते हैं आप तो। ठीक है भाई, 8 घंटा 40 मिनट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही नहीं कुछ ना। अच्छा, आप अगला देखिए। बिना विश्राम किए एक व्यक्ति 80 किलोमीटर औसत चाल चल सकता है।
परंतु विश्राम की के साथ वही दूरी तय करने में 60 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है। प्रति घंटा कितने मिनट विश्राम किया। जब ये क्वेश्चन आता है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है अंतर बटे अधिक, ये समय आएगा घंटा चेंज कर लेना। जैसे ना रुकता तो जाता 80 किलोमीटर, अब 12 रुका तो चल पाया केवल 60 किलोमीटर। ठीक है, तो मेन पॉइंट है ये, ना अगर ना रुकता तो किस चाल से जाता, दूरी तो केवल 20 ही बची, और रुकता नहीं किस चाल जाता, 80 चाल से जाता। तो ये समय आ गया अंतर बटे अधिक, सीधा सीधा 20 चौको 80, 1/4 घंटा मतलब होता है, गुणा कर दो 60 का, हो जाएगा 15 मिनट। आंसर आएगा 15 मिनट। ओके, आप कहेंगे 15 मिनट की दूरी कवर करें, कोई दिक्कत बोलो भाई, सही बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन, चलो। बिना विश्राम किए एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय कर सकता है, परंतु विश्राम के साथ वही दूरी औसत गति 28 है, तो वह प्रति घंटे कितना विश्राम करता है। सेम क्वेश्चन, 42 जा रहे थे, अब आपने 28 जा पाए, तो अंतर बटे अधिक 14/42, अंतर 14 हो गया, 42 में से 28 कम। ठीक है, समय आ गया, लेकिन समय ये ध्यान रखना किसमें आया, घंटा। 1/3 घंटा मतलब होगा जाके उन्हें 60 कर लेना, 20 या 60 20 हो जाएगा, 20 मिनट आंसर आएगा। आता ऑप्शन आपका डी से। बोलो बोलो, सहज और सरल इम्पोर्टेंट तीनों चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तीनों गुणों से डेवलप्ड क्वेश्चन। एक व्यक्ति 18 घंटा चाल से चलता है, वह प्रत्येक 7 किलोमीटर चलने के बाद 6 मिनट विश्राम करता है। 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मेन पॉइंट, पहला काम 90 किलोमीटर दूरी है, चाल 18 की है, 18 पंचे 90, 5 घंटा तो सीधा सीधा हो गया। अब बस रुकने वाली समय की बात, और प्रति 7 किलोमीटर पे 6 मिनट रुकता है, तो 7 किलोमीटर के हिसाब से कितने गैप हुए वो देखो। 90 किलोमीटर दूरी में 7 किलोमीटर के कितने गैप होंगे, तो 90 में भाग 7। ठीक है, तो 7 वाला लगाओ, 7 कम 7 2 बची, 20 हो गई, 7 दूँ 14, 12 हाथी 84 होता है। इसके बाद में वो रुकेगा या ना रुके कर देना, तो कितने गैप आ गए 12। अगर ये पूरा कट जाता तो एक कम गैप होता है। ठीक है, पूरा ना कटे तो पूरे 12 गैप, 12 गैप हैं और 6 का डिफरेंस है, ऐसे 12 गैप मिलेंगे। 12 गुणे 6 बाछंग 72 मिनट जे हो गए आपके, 5 घंटा जे था, तो 72 कर सकते हो, 1 घंटा 12 मिनट, तो 5 और 1 6, इसे कर सकते हो 1 घंटा 12 मिनट, और 5 जे तो 5 और 1 6 घंटा 12 मिनट ऑप्शन है, अतः ऑप्शन आपका डी से। आप कहें कुल समय लगेगा 6 घंटा 12 मिनट, हाँ करो, सही बात, इम्पोर्टेंट है, सीधा सा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर घंटा चाल चलकर सुबह 9 बजे पटना पहुंचती है, अन्य रेलगाड़ी दोपहर 2:30 और 2:35 पर पटना से उसी दिशा में चलती है। कितने समय पश्चात कितने उसी 2:35 की चाल चलती है, सॉरी 2:35 चाल चलती है, तो पटना से उसी दिशा में चलती है, पटना से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियां मिले। तो बहुत सीधी सी बात है, एक गाड़ी जा रही 25 से, कब जा रही 9 बजे, 25 की चाल से जा रही है सुबह 9 बजे, तो इसे चलाओ। जब गाड़ियाँ एक दिशा में जाए विपरीत जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई गाड़ी पहले चले तो फिर चलाना है, जब तक दूसरी का नंबर ना आ जाए तब तक। अब एक तो सुबह 9 बजे जाएगी, दूसरी जाएगी कै बजे आपकी 2 बजे, अभी कई घंटे का समय है, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, 9 3 12 2 और 5 घंटे का समय है, तो 5 घंटे में अगर देखा जाए 25 पंचे 125 किलोमीटर दूरी आगे हो गई पहली गाड़ी, इसकी चाल 25 है,
और ये दूरी हो गई 125 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब यहाँ से ये रखना कि 5 घंटे हो गए, तब कै बज गए, दोपहर के 2 बज गए। जब 2 बज गए तो अब ये चल रही गाड़ी कितनी चाल से, 35 की चाल से। कितनी दूरी पर ये पटना से आपकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में मिलेंगे जाके। ठीक है। जब कहीं ना कहीं मिलेंगे जाके तो समस्या ये है कितनी दूरी मिलेंगी पूछ रहा है आपसे। तो पहला काम तो ये है कि ये जो डिफरेंस है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो सापेक्ष चाल के अकॉर्डिंग देखी जाए, यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी निकालने के लिए पहला काम है 12.5 और 225 किलोमीटर दूरी, 35 में से 25 कम 10 सापेक्ष चाल, समय निकालना पड़ेगा। समय आ गया 12.5 घंटा। ठीक है। और हमें चाहिए क्या, दूरी। दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। अब बस इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए इसमें 35 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे दूरी क्या होती है, पटना से पूछी गई, अगर यहाँ से पूछते तो इसका गुणा कर लेते हम लोग। ठीक है। तो दूरी निकालनी हो तो चाल गुणे समय कर दीजिएगा। कितना आ गया, कर गुणा करिए हम लोग। 35 25 75, 5 17, 35 70 17 87 की 7 हाँ फिलहाल 8, 35 कम 35 और 8 43, 437.5 किलोमीटर दूरी पर पटना से मिले। ठीक है। ये दूरी कितनी आई टोटल यहाँ से लास्ट तक, 437.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत, सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट नहीं आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन। इफ दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से शाम को 4 बजे 60 की चाल चलते स्टेशन बी की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक अन्य गाड़ी बी से 3 बजकर 20 मिनट पर 80 की चाल से स्टेशन ए को चलती है। ए से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियां आपस में मिले। चलो बात ये थी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 4.5 किलोमीटर। 450 किलोमीटर दूरी, एक गाड़ी शाम 4 बजे 6 की चाल से ए से गाड़ी है, इस 4 बजे चलेगी 60 की चाल से। बी से आरंभ करती है और अन्य गाड़ी बी से 3 बजकर 20 मिनट पर, एक गाड़ी इधर से 3 बजकर 20 मिनट पर या 3:20 पर लिख लेता है, 3:20 पर प्रारंभ करती और किस चाल चलती, 80 की चाल से। किस चाल चलती, 80 की चाल। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए से चलती, याद करें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, ये कहीं ना कहीं मिलेंगे, सीधी बात है, दोनों गाड़ी कहीं ना कहीं पे मिलनी है। तो पहला काम कहीं ना कहीं मिलनी है, तो ए से कितनी दूरी पूछ रहा है, तो उसके लिए समय की पता चलना है कितना समय बाद मिलेगी। तो उसके लिए आपको ये गाड़ी चलेगी 4 बजे, ठीक है, ये चलेगी 3:20, तो अभी 3:20 से लेके 4 बजे 40 मिनट है, तो 40 मिनट में चलेगी दूरी निकालेंगे हम लोग। 80 गुणे 40/60 इसलिए करना पड़ेगा, दूरी चाहिए हमें। ठीक है। आप कहेंगे 8 चौको दशमलव में दूरी जा रही भाई, 3:20 लेके 4 बजे तक पहुंचना है। तो अभी आपका 40 मिनट बचा हुआ है, 40 मिनट तक की दूरी होगी, 40/60 मिनट हो गया, घंटा कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 160/3। ये यहाँ से 160/3 किलोमीटर आगे निकल आई गाड़ी। अब इसकी चाल 80, कोई दिक्कत। अब दूरी कितनी कम रहेगी वो घटाना पड़ेगा आपको। तो 450 में से 160/3 कम कर दो। ठीक है भाई, जब कम करोगे तो 45 दिया 225 नहीं
4 12 5 15 125 125 मतलब 1200 सही है। 5 15 हो जाएगा 5 4 12 13 135 135 में 1350 में 60 कम कर दो तो दूरी यहाँ से इसको घटाना है, इसमें बस कुछ नहीं करना है। तो 0 5 15 1 3 12 इसमें जब घटाओगे कितनी बचेगी आपकी दूरी, यहाँ से दूरी निकालना क्योंकि अब विपरीत चाल लगेगी तो कितनी दूरी होगी वो देखना है। तो 0 हो गया 10 बटे हमारा एक समस्या आ रही 15 में 6 कम 9 ठीक है। यहाँ बचेगा 12 12 में 1 कम 11 11 90 बटे 3 किलोमीटर दूरी आ गई ठीक है। अब ये चाल इतनी दूरी इन दोनों को योगफल से तय करनी है तो दूरी बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल 1190 बटे 3 और 8 6 14 140 किलोमीटर ठीक है। अब ये कितना समय लेंगे वो आपको समय निकालना पड़ेगा, जो भी आ जाए कितना समय आपका आ गया ठीक है। अब ये कटे तो काट दो 7 दूनी 14 7 कट जाएगा 7 एकम 7 5 49 कट जाए 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 7 49 17 बटे 6 की चाल आ गई। अब ये समय लगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक तय करने, इतने समय बाद ये गाड़ियाँ आपस में मिलेंगी दोनों ठीक है। अब जब मिल रही हैं तो दूरी पूछेगी ए से, तो ए द्वारा या इस गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालोगे तो होती है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय करोगे तो आपका आएगा 10 17 धाएँ 170 किलोमीटर दूरी आएगी ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। आप कहोगे ए से 170 किलोमीटर दूरी पर ये दोनों आपस में मिल जाए, कोई दिक्कत है? अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, थोड़ा सा बेसिकल था। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है। एक गाड़ी ए से 30 किलोमीटर तक चाल चलती है बी की ओर आरंभ करते ही अन्य गाड़ी बी से 20 मिनट पहले 40 चाल एक स्टार्ट कर देती है। ए से कितनी दूरी दोनों मिलेंगे, 900 किलोमीटर दूरी है। एक गाड़ी ए से 30 की चाल से, ए से 30 की चाल से ठीक है बी की ओर आरंभ करती है। अन्य गाड़ी स्टेशन बी से यहाँ से 20 मिनट पहले, ये 20 मिनट पहले चलती है ठीक है, चलाना 20 मिनट 40 की चाल से तय कर देती है। तो ए से कितनी दूरी पर दोनों गाड़ियाँ आपस में मिलें ठीक है। ए से कितनी दूरी पर ये गाड़ियाँ आपस में कहीं मिलेंगी, तो पहला काम है बी द्वारा 20 मिनट तय की गई दूरी, तो 40 गुणे 20 बटे 60 20 3 60 40 बटे 3 ठीक है। अब 40 बटे 3 दूरी चल गए आप ठीक है, बची कितनी वो घटाना पड़ेगा आपको। 9 3 27 200 2700 में से 40 कम करो तो बचेंगे आपके 2660 2660 किलोमीटर 26 3 किलोमीटर दूरी अब बची इन दोनों बीच की ठीक है। इसकी चाल 30 है, इसकी चाल 40 है, कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल 2660 बटे 3 बटे 7 4 3 7 70 की चाल होगी ठीक है। अब ये कट जाए तो ठीक थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी। 7 21 7 5 चौक 18 ज़्यादा 7 21 5 बचे 7 8 56 7 21 7 38 बटे 3 आ गई समय ठीक है भाई। हमें चाहिए दूरी, दूरी होती क्या, चाल गुणे समय कर देंगे हम लोग 30 गुणे 38 बटे 3 3 दाएँ आप कहोगे 380 किलोमीटर दूरी पर दोनों गाड़ियाँ ए से आपस में मिलेंगी, अतः ऑप्शन आपका डी से ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन थे, सभी इम्पोर्टेंट थे, लेवल ठीक ठाक था। आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू।